जैकोबियंस। जैकोबियन साइंटिस्ट का नाम है। पार्शियल डेरिवेटिव्स, आंशिक अवकलजों की सारणिक डिटर्मिनेंट डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x और डेल्टा v अपॉन डेल्टा y विच इज़ इक्वल टू ux। इसको हम कह सकते हैं ux, इसको कह सकते हैं vy। तो ux vy माइनस vx uy। इस प्रकार का फलन u v का एक्स वाई के सापेक्ष फलनिक सारणिक फंक्शनल डिटर्मिनेंट या जैकोबियन कहलाता है। इसे j या j u v या डेल्टा ऑफ यू वी अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स वी से निरूपित करते हैं। तो ये जो अपने पास जैकोबियन आ रहा है ये दो चरों के लिए प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे अपने पास दो चरों का आएगा वैसे ही हम तीन चरों का भी लिख सकते हैं और आवश्यकता होगी तो हम तीन से ज़्यादा वाले या जनरल n के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो परीक्षा में जब भी आवे आपकी डेफिनेशन तो इस प्रकार की हम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। u और v के लिए x और y के सापेक्ष फंक्शनल डिटर्मिनेंट या जैकोबियन कहते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, जनरल रूप में देख लेते हैं कि व्यापक रूप में फलन u1 u2 un n चरों x1 x2 xn के फलन हों तब डिटर्मिनेंट डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा x2 एंड सो ऑन डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा xn, डेल्टा u2 अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा u2 अपॉन डेल्टा x2 एंड सो ऑन डेल्टा u2 अपॉन डेल्टा xn। इसी प्रकार से और पंक्तियाँ आती रहेगी u3 की u4 और डेल्टा un अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा un अपॉन डेल्टा x2 एंड सो ऑन डेल्टा un अपॉन डेल्टा xn को, यानी इस डिटर्मिनेंट को फलन u1 u2 un का, दिस इज un, x1 x2 xn के सापेक्ष जैकोबियन कहलाता है। इस फलन को, इस सारणिक को u1 u2 un का x1 x2 xn के सापेक्ष जैकोबियन कहलाता है, जिसे j ऑफ u1 u2 un या डेल्टा u1 u2 un अपॉन डेल्टा x1 x2 xn से निरूपित करते हैं। तो आप चाहें जो डेफिनेशन लिख दें, आपको परीक्षा में आप चाहें व्यापक रूप में लिख दें। ये अपने पास में n बाई n का डिटर्मिनेंट है, n तो इसमें पंक्तियाँ हो गई, n इसमें कॉलम आएंगे। अगर हमको तीन चरों के लिए चाहिए तो यहाँ पे नीचे x3 तक जाएंगे, यानी यहाँ x3 आके 1 2 3 ही कॉलम हो जाएंगे, ये x3 आ जाएंगे सारे, और यहाँ भी un की जगह n बराबर 3 x3 ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम जैकोबियंस की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हम प्रॉब्लम्स लेते हैं। इफ़ u1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 2a1 x2 x3 प्लस x3 स्क्वायर, u2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 2a2 x3 x1 प्लस x3 स्क्वायर एंड u3 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 2a3 x1 x2 plus x2 square, then find delta of u1 u2 u3 upon delta of x1 x2 x3। तो ये अपने को तीन चरों के लिए आया है ना, क्योंकि दो का आपको डेफिनेशन बता दी, n की बता दी, तो हमने सोचा तीन वाला यूज कर लेते हैं क्वेश्चन। सो वी हैव टू फाइंड जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 या जैकोबियन फॉर द फंक्शंस u1 u2 u3 and
delta x1 x2 x3. This is equal to delta u1 upon delta x1, delta u1 upon delta x2, delta u1 upon delta x3, delta u2 upon delta x1, delta u2 upon delta x2, delta u2 upon delta x3, 3 के लिए लिया। और तीसरी पंक्ति में डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x2 एंड डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x3। अब इनकी हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x1, सो देयर इज नो x1, सो इट इज 0। u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x2, सो दिस इज 2x2 प्लस 2a1 x3, 2 कॉमन x2 प्लस a1 x3, और u1 का x3 के सापेक्ष ये तो 0 हो गया, सो 2a1 x2 प्लस 2x3, 2a1 x2 प्लस 2x3। इसी तरह से u2 का x1 के सापेक्ष 2x1 प्लस 2a2 x3, 2 कॉमन, u2 का x2 के सापेक्ष, यहाँ x2 नहीं है सो इट इज 0, और u2 का x3 के सापेक्ष ये हो जाएगा आपका पास u2 का x3 के सापेक्ष, u2 का x3 के सापेक्ष 2a2 x1 प्लस 2x3, और अब u3 का x1 के सापेक्ष 2x1 प्लस 2a3 x2, u3 का x2 के सापेक्ष ये तो 0 हो गया, 2a3 x1 प्लस 2x2 एंड दिस इज 0। u3 का x3 के सापेक्ष है ही नहीं x3। इस पूरे कॉलम में 2, इस कॉलम में 2, इस कॉलम में 2 कॉमन, सो 8 इज कॉमन। और यहाँ से खोलें, माइनस x2 प्लस a1 x3 इंटू ये क्रॉस में गुणा होंगे, ये तो 0 हो गया और ये दोनों गुणा हो जाएंगे, x1 प्लस a3 x2 इंटू x3 प्लस a2 x1। इसी तरह से इसका हो जाएगा, 2 तो अपन सब बाहर ले ही चुके हैं, a1 x2 प्लस x3 इंटू ये तो आपका, हाँ ये दोनों गुणा हो जाएंगे, x1 प्लस a2 x3 और x2 प्लस a3 x1, ये 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू 8 तो बाहर ही, और ये तीनों गुणा हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, इसको मैंने पहले लिख दिया x1, फिर x2 को लेंगे, x1 a3 x2 इंटू x2 प्लस a1 x3 इंटू x3 प्लस a2 x1, ऐसे इधर भी पहले x1 वाली टर्म ले ली, x1 प्लस a2 x3 इंटू x2 प्लस a3 x1 इंटू x3 प्लस a1 x2। तो इस प्रकार से हम जैकोबियन की वैल्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। एक और लेते हैं प्रॉब्लम। इफ x इज इक्वल टू c cos u cos hyperbolic v, y is equal to c sin u sin hyperbolic v, then show that delta xy upon delta uv is equal to c square upon 2 cos 2u minus cos hyperbolic 2v। ये 2/2 में चलेगा, तो डेल्टा एक्स वाई अपॉन डेल्टा यू वी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी। और अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं। x का u के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, सो दिस इज माइनस c साइन कॉस हाइपरबोलिक v,
माइनस सी साइन यू कॉस हाइपरबोलिक वी। इसी तरह x का v के सापेक्ष लेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक v, तो c कॉस u साइन हाइपरबोलिक v। इसी प्रकार से y का u के सापेक्ष लेंगे c कॉस u साइन हाइपरबोलिक v, और y का v के सापेक्ष c साइन u साइन का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक v। हाइपरबोलिक v में डिफरेंशिएशंस में माइनस नहीं आते हैं, साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक डिफरेंशिएशन और कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक। डिटर्मिनेंट खोलें, माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर यू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वी, माइनस सी स्क्वायर दोनों का कॉमन, साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक वी, इसको हमने चेंज कर दिया है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी में। अल्टीमेटली अपने को क्या है कि 2u वाले फार्मूले चाहिए, 2u 2v के, है ना, तो इसलिए हम इस तरह से इसको चेंज कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ कॉस स्क्वायर वाले को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर यू, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे आप, हाइपरबोलिक में 1 प्लस आएगा और सादे में 1 माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वी। या तो आप क्या करेंगे कि इसको और इसको चेंज करें या फिर इधर वालों को चेंज कर दें दोनों को, तो भी आ जाएगा रिजल्ट, या आप देख लीजिए जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हैं। माइनस सी स्क्वायर, इसको खोलें, साइन स्क्वायर यू इन प्लस साइन स्क्वायर यू कॉस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वी, और साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वी माइनस साइन स्क्वायर यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी, ये दोनों कैंसिल हो गए। और अब इसको हम बना देते हैं 2u का फार्मूला, माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2u अपॉन 2, और ये साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वी एज इट इज़, माइनस सी स्क्वायर, इस 2 को बाहर निकाल लिया, 1 माइनस कॉस 2u प्लस 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वी। कॉस 2u को अलग रख दिया, माइनस अंदर ले गए तो ये प्लस का आ गया, यही हमको रिजल्ट में चाहिए, और ये माइनस ये यहाँ आ गया, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वी, और 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2v। सो दिस इज c स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस 2u माइनस कॉस हाइपरबोलिक 2v, और यही हमको रिजल्ट लेके आना था। तो इस प्रकार से हम इन जैकोबियंस की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।